आपको बता दें, जम्मू कश्मीर सुरक्षा पर समीक्षा बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये समीक्षा मीटिंग होगी, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक करेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में बीते दिन कुलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर के कई आला अधिकारी इस मीटिंग में शामिल हैं। कल जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जहां पर एक पूर्व सैनिक और उनके परिवार को आतंकियों ने निशाना बनाया था। पूर्व सैनिक की गोली लगने से मौत हो गई थी हमले में, तो वहीं पत्नी बेटी घायल हो गए थे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर समीक्षा बैठक की जानी है। तो समीक्षा बैठक होगी, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, क्या कुछ खास रहने वाला है बैठक में भी, और सुरक्षा के लिहाज से और क्या कुछ जो है वो कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, अभी से कुछ देर बाद ही जो है गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा समीक्षा बैठक लेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डीजीपी नलिनी प्रभात, आईजी जम्मू जोन भीमसेन तूती, आईजी कश्मीर विधि कुमार बिरदी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो गृह सचिव हैं चंद्रकर भारती, वो भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार की अगर बात की जाए, जिसमें गृह मंत्री के साथ साथ अजीत डोवाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उसके साथ साथ केंद्रीय गृह सचिव जो हैं गोविंद मोहन, वो भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय सेना, बीएसएफ के तमाम आला अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर चर्चा होगी। ठीक इस बैठक से पहले जम्मू संभाग में बीएसएफ के आईजी को तब्दील किया गया है। अब 2006 बैच के आईपीएस शशांक शेखर आनंद जो हैं वो आईजी जम्मू फ्रंटियर होंगे, जो कि पाकिस्तान से लगी भारत की 198 किलोमीटर लंबी सरहद को बीएसएफ सुरक्षित करती है, उसके उन्हें प्रमुख बनाया गया है। ये इसलिए भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कल हमने कुलगाम में एक आतंकी हमला देखा, जो बताता है कि आतंकी अभी भी लगातार सुरक्षा बलों को और उसके साथ साथ आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए आतंकी हमले कर रहे हैं। जिसके बाद अब ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें कि एक नया खाका तैयार किया जाएगा कि गर्मियों के आने से पहले आतंक पर प्रहार कैसे किया जाए, और खासतौर पर जम्मू संभाग में वो जो पाकिस्तानी आतंकी जिनकी संख्या 30 से 40 के करीब है, उन्हें कैसे मार गिराया जाए। खाता है कि आखिर खाली देश ही नहीं, विदेशों तक अब इसका डंका बज रहा है। महाकुंभ का जो बोलबाला है वो सुनने को मिल रहा है, और सीएम योगी आदित्यनाथ आज जब पहुंचेंगे बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दर्शन पूजन के साथ साथ कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि प्रयागराज में ही सेक्टर 3 में जो कुंभ मेला क्षेत्र है, वहां पर एक एक्सपीरियंस सेंटर के भीतर प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका खुद अवलोकन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं, उन तमाम तैयारियों का यहां पर जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लेते हुए नजर आएंगे कि आखिर क्या भूटान के राजा आज पहुंचेंगे त्रिवेणी संगम में, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के भी कई कार्यक्रम उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें कि कल कुंभ में स्नान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो महाकुंभ में देखा जा रहा है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम महाकुंभ का है। प्रयागराज दौरा, महाकुंभ का दौरा, महाकुंभ में हिस्सा लेंगे, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज का दौरा पीएम मोदी का 5 फरवरी का, यानी कि कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिवेणी संगम में आस्था की पवित्र पावन डुबकी लगाएंगे। कल जो तस्वीरें प्रयागराज से सामने आएंगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आएंगी, जहां पर वो अध्यात्म में डूबे हुए दिखाई देंगे। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार की मंत्री नीतीश राणे का बयान सामने आया है। जिहादियों का नाटक अब नहीं चलेगा। राणे ने यह बयान दिया है, लैंड और लव जिहाद का खेल खत्म होगा। महाराष्ट्र में लाएंगे एंटी धर्मांतरण कानून। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं नीतीश राणे, जिनका ये बयान, और उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया है, जिहादियों का नाटक अब नहीं चलने वाला है। लैंड और लव जिहाद का खेल अब खत्म होगा। पण प्रेमाच्या नावाने हिंदू बहिणींशी बोलायचं आणि मग तिचं धर्मांतर करण्यासाठी प्रयत्न करायचा, जोर जबरदस्ती करायची, तिला मारून टाकायचं, तिचं आयुष्य खराब करायचं, ही सगळी नाटकं आता आमच्या महाराष्ट्रात चालणार नाही। थोडा वेळ थांबा तुम्ही। आपल्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून आपल्या राज्यामध्ये देशातला सर्वात कडक धर्मांतर विरोधी कायदा आम्ही तुम्हाला आणून दाखवू आणि आमच्या सगळ्या हिंदू बहिणींना सुरक्षित करून दाखवू। पण प्रेमाच्या नावाने हिंदू बहिणींशी बोलायचं आणि मग तिचं धर्मांतर करण्यासाठी प्रयत्न करायचा, जोर जबरदस्ती करायची, तिला मारून टाकायचं, तिचं आयुष्य खराब करायचं, ही सगळी नाटकं आता आमच्या महाराष्ट्रात चालणार नाही। थोडा वेळ थांबा तुम्ही। आपल्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून आपल्या राज्यामध्ये देशातला सर्वात कडक
धर्मांतर विरोधी कायदा आम्ही तुम्हाला आणून दाखवू आणि आमच्या सगळ्या हिंदू बहिणींना सुरक्षित करून दाखवू। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं छोटा धमाका बड़ी साजिश की और बड़ी खबर से जुड़ी। बता दें पंजाब पुलिस ने चौकी पर ग्रेनेड हमले से इनकार कर दिया है। धमाके को लेकर अमृतसर पुलिस कमिश्नर का ये बयान सामने आया है और ग्रेनेड हमले से इनकार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस चौकी नहीं चेक पोस्ट के पास ये धमाका हुआ, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। धमाके से पोस्ट की एक दीवार क्षतिग्रस्त हुई। बाइक सवार ने चेक पोस्ट पर विस्फोटक फेंका है। संदिग्ध बाइक सवारों की तलाश अब जारी है, तो कार्रवाई लगातार हो रही है, एक्शन लगातार जारी है, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। पंजाब में फिर बम ब्लास्ट, आतंकी हमले की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब का अमृतसर एक बार फिर बम धमाके से दहल उठा। अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर पुलिस चौकी पर ब्लास्ट होने की खबर है। हालांकि ब्लास्ट किसी आतंकी साजिश का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और कारण है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह एक ग्रेनेड हमला था और इसके पीछे किसी विदेशी संगठन का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस ने ग्रेनेड हमले और आतंकी साजिश से इनकार किया है। अमृतसर के कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने अपील करते हुए कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं। एक खामखा की एक मतलब अफवाह फैला दी जाती है। अगर हर एक चीज को हम ग्रेनेड अटैक बोल देते हैं, अगर ग्रेनेड हो तो साथ की दीवार की चिपिंग भी कोई नहीं हुई है और कोई पेंट वगैरह जो भी वाइट उसको कली हुई है वो भी कुछ नहीं हुआ। पंजाब पुलिस भले इस धमाके को लेकर अभी संशय में है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 से 3 महीने में अमृतसर में कई धमाके हुए और ये धमाके कई अलग अलग थानों में हुए। ऐसे में इस धमाके को लेकर भी सवाल उठना लाजमी है। अमृतसर पाकिस्तान से सटा पंजाब का जिला है। ऐसे में यहाँ लगातार हो रहे बम धमाके किसी बड़े खतरे की चेतावनी भी हो सकती है। ऐसे में पुलिस की जवाबदेही बनती है कि वो सच से पर्दा उठाए ताकि किसी बड़ी अनहोनी को समय रहते टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर सुरक्षा पर समीक्षा बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये समीक्षा मीटिंग होगी, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक करेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में बीते दिन कुलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर के कई आला अधिकारी इस मीटिंग में शामिल हैं। कल जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जहां पर एक पूर्व सैनिक और उनके परिवार को आतंकियों ने निशाना बनाया था। पूर्व सैनिक की गोली लगने से मौत हो गई थी हमले में, तो वहीं पत्नी बेटी घायल हो गए थे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर समीक्षा बैठक की जानी है। तो समीक्षा बैठक होगी, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, क्या कुछ खास रहने वाला है बैठक में भी और सुरक्षा के लिहाज से, और क्या कुछ जो है वो कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, अभी से कुछ देर बाद ही जो है गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा समीक्षा बैठक लेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डीजीपी नलिनी प्रभात, आईजी जम्मू जोन भीमसेन तूती, आईजी कश्मीर विधि कुमार बिरदी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो गृह सचिव हैं चंद्रकर भारती, वो भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार की अगर बात की जाए, जिसमें गृह मंत्री के साथ साथ अजीत डोवाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उसके साथ साथ केंद्रीय गृह सचिव जो हैं गोविंद मोहन, वो भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय सेना, बीएसएफ के तमाम आला अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर चर्चा होगी। ठीक इस बैठक से पहले जम्मू संभाग में बीएसएफ के आईजी को तब्दील किया गया है। अब 2006 बैच के आईपीएस शशांक शेखर आनंद जो हैं वो आईजी जम्मू फ्रंटियर होंगे, जो कि पाकिस्तान से लगी भारत की 198 किलोमीटर लंबी सरहद को बीएसएफ सुरक्षित करती है, उसके उन्हें प्रमुख बनाया गया है। ये इसलिए भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कल हमने कुलगाम में एक आतंकी हमला देखा, जो बताता है कि आतंकी अभी भी लगातार सुरक्षा बलों को और उसके साथ साथ आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए आतंकी हमले कर रहे
हैं, जिसके बाद अब ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें कि एक नया खाका तैयार किया जाएगा कि गर्मियों के आने से पहले आतंक पर प्रहार कैसे किया जाए और खासतौर पर जम्मू संभाग में वो जो पाकिस्तानी आतंकी जिनकी संख्या 30 से 40 के करीब है, उन्हें कैसे मार गिराया जाए।